प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा सीखने में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्जुन लाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, SBP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, स्नातक द्वितीय वर्ष से आज का हमारा शिक्षण बिंदु है निदर्शन की समस्या। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ कक्षाओं में हमने निदर्शन के अर्थ, परिभाषा, प्रकार आदि के बारे में जाना। आइए आज हम जानते हैं कि निदर्शन जो प्रविधि है उसमें कौन कौन सी समस्याओं का हमें सामने करना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहली समस्या है आकार की समस्या, सैंपल ऑफ साइज, अर्थात सैंपल साइज क्या हो, निदर्शन का आकार क्या हो। आकार के छोटे या बड़े होने का प्रत्यक्ष संबंध समय, धन, परिशुद्धता और संगठनों से होता है। बड़े बड़े निदर्शनों का संगठन कठिन होने के कारण वे अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं होते। इसी संबंध में गुड्डे और हार्ट ने लिखा है कि एक निदर्शन को केवल प्रतिनिधित्वपूर्ण होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें पर्याप्तता भी होनी चाहिए। अर्थात ना तो अधिक छोटा होना चाहिए निदर्शन और ना ही बड़ा होना चाहिए, वो पर्याप्तता रखता हो, अर्थात उसमें अध्ययन की समस्याओं से, अनुसंधान की प्रकृति से जुड़ी हुई पर्याप्तता होनी चाहिए। आकार के संबंध में जब भी हम निदर्शन चयन की बात करें तो निम्न बातों का प्रभाव पड़ता है। समग्र की प्रकृति, समग्र की प्रकृति कैसी है, इकाइयों की स्थिति क्या है। दूसरा, अध्ययन की प्रकृति, जो हमारा नेचर ऑफ स्टडी है वो क्या है। नेचर ऑफ स्टडी के आधार पर ही अध्ययन इकाइयों का चयन होना चाहिए। और आकार पर तीसरी महत्वपूर्ण बात है वर्गों की संख्या। समग्र का आकार कितना बड़ा होगा, इसे वर्गों की संख्या क्या है, इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगला है उपलब्ध साधन और स्रोत। हमारे पास कौन कौन से साधन, समय, धन, कार्यकर्ता, आवागमन, ये सब किस रूप में उपलब्ध हैं, इसका भी आकार पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, निदर्शन की पद्धति, सैंपल का जो मेथड है, हम कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, उसी के आधार पर हमारा आकार तय होना चाहिए। और नेक्स्ट है परिशुद्धता की मात्रा। हम जिस निदर्शन का चयन कर रहे हैं उसके आधार पर हमारी जो एक्यूरेसी है वो किस आधार पर हो, इसे भी ध्यान रखना चाहिए। चयनित इकाइयों की प्रकृति, निदर्शन में हम जिन इकाइयों का चयन कर रहे हैं उन चयनित इकाइयों की प्रकृति क्या है, क्योंकि उन चयनित इकाइयों की जो प्रकृति है उसका निदर्शन चयन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट है अध्ययन के उपकरण, जिन टूल्स और टेक्निक को हम हमारे अध्ययन में प्रयुक्त कर रहे हैं क्या वो हमारे सैंपल साइज के अकॉर्डिंग है या नहीं, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आकार के संबंध में निम्न जो बातें हैं वो प्रभावी होती है। दूसरी जो निदर्शन के संबंध में समस्या आती है वो है अभिनति या पूर्वाग्रह की समस्या। किसी भी निदर्शन के चुनाव पर पक्षपात का प्रभाव पड़ने से निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं रह पाता है। तो इस अभिनति, पूर्वाग्रह या पक्षपात को रोकने के लिए हमें यह आवश्यक है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब अभिनति या पक्षपातपूर्ण के संबंध में कौन कौन सी बातें हमारे सामने आती हैं। पहला, आकार छोटा होने से। यदि हमारा जो सैंपल साइज है वो पर्याप्त आकार का नहीं है, बहुत छोटा है, तो निश्चित रूप से वह अभिनतिपूर्ण होगा, क्योंकि उसमें समग्र की इकाइयों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं मिलेगा। दूसरा, उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग। प्रपंजीय जो सैंपलिंग है इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं अपनी इच्छा के आधार पर इकाइयों का चयन करता है। इस कारण उसमें पक्षपात रहने की संभावना बनी रहती है। क्यों? क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा के स्तर पर इकाइयों का चयन करता है, न कि प्रतिनिधित्वपूर्ण तरीके से। इसी में तीसरा है दोषपूर्ण वर्गीकरण। हमने निदर्शन में जो वर्गीकरण किया है वो वर्गीकरण यदि अभिनित्यपूर्ण या पक्षतापूर्ण कर दिया इकाइयों का, तो निश्चित रूप से हमारे जो परिणाम हैं वो भी पक्षतापूर्ण ही आएंगे। अपूर्ण स्रोत सूची, हमारी जो साधन सूची है वो पुरानी है, अनुपयुक्त है, अपडेट नहीं है, तो वह स्वभावतः निदर्शन का चुनाव अनुसंधानकर्ता की इच्छा अनुसार होगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ भी पूर्वाग्रह या अभिनति बनी रहेगी। नेक्स्ट, कार्यकर्ताओं द्वारा चयन।
जब भी हम इकाइयों के चयन की अनुमति कार्यकर्ताओं को देते हैं तो उसमें लापरवाही के कारण चयन में पक्षपात प्रवेश कर जाता है। इसलिए इकाइयों में एकरूपता पाई जाती है तो उसकी संभावना कम रहती है, अन्यथा निदर्शन अभिनतिपूर्ण होगा, क्योंकि इकाइयों का चुनाव कार्यकर्ता अपनी इच्छानुसार यदि करते हैं तो वो पक्षतापूर्ण निदर्शन की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट, तीसरा जो समस्या आती है वो आती है विश्वसनीयता परीक्षण की समस्या। यदि निदर्शन में किसी तरह पूर्वग्रह या मिथ्या झुकाव आने की आशंका हो तो उसका परीक्षण किया जा सकता है, और इस परीक्षण के 3 रूप होते हैं: समांतर निदर्शन, समग्र से तुलना और निदर्शन का निदर्शन। समांतर निदर्शन, पैरेलल सैंपलिंग का अर्थ है कि उसी समग्र से उसी आकार का किंतु किसी दूसरी प्रणाली से निदर्शन लिया जाना चाहिए ताकि मूल निदर्शन से तुलना हो सके। दूसरा, समग्र से तुलना। शोधकर्ता अपने पूर्व ज्ञान या अनुभव के आधार पर निदर्शन की तुलना करके अपना निर्णय दे सकता है। पर्याप्त समानता होने पर उसे कार्य का निदर्शन माना जा सकता है। तीसरा, निदर्शन का निदर्शन। इसमें मूल निदर्शन में से कुछ इकाइयों का चयन देव निदर्शन से कर लिया जाता है। इस निदर्शन की समग्र के लिए कुछ मूल निदर्शन के साथ तुलना की जाती है। मूल निदर्शन से उप निदर्शन की तुलना करके देख लिया जाता है कि कहाँ तक विश्वसनीयता है। अर्थात विश्वसनीयता की क्रॉस चेकिंग के लिए हमें इन 3 बातों का ध्यान रखा जाए। 3 प्रकार का निदर्शन: समानांतर, समग्र से तुलना और निदर्शन का निदर्शन। इसका यदि हम प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे निदर्शन की विश्वसनीयता बनी रहती है और परीक्षण हो जाता है। चौथी समस्या आती है सामाजिक राजनीतिक मांगों के अध्ययन की समस्या। समाज में अनेक राजनीतिक विषयों एवं समस्याओं की तरह निदर्शन पद्धति से सामाजिक एवं राजनीतिक मानकों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। जिन इकाइयों को निदर्शन में शामिल किया जाता है वे अपने संकुच, क्षेत्र, व्यवहार, कार्य को ही समझते हैं। समझ संगठन या व्यवस्था के उद्देश्यों, लक्ष्यों या नैतिक मानकों के विषय में ज्ञान बहुत सीमित होता है। यही बात बड़े बड़े जो समूह हैं, नौकरशाही संगठन है आदि पर भी लागू होती है। तो इस राजनीतिक और सामाजिक मानक हैं, इनकी समस्या निदर्शन में भी बनी रहती है। इस प्रकार से निदर्शन की ये समस्याएं होती हैं। 4 प्रकार की जो निदर्शन में समस्याएं हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। जब अनुसंधानकर्ता निदर्शन का चयन करें तो हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हमारा निदर्शन इस प्रकार का हो, इस प्रकार की समस्याओं से दूर हो, ताकि हमारा निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण हो और विश्वसनीयता बनी रहे। प्रिय विद्यार्थियों, निदर्शन की समस्या के बारे में हमने जाना। निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।